डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल आइडिया हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए। यदि आप सभी स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो देखो ये चैनल है TS स्टडी 21। इस चैनल को भैया अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना सेंट्रल आइडिया, जो यहाँ पर काफ़ी हल्की हल्की मतलब जो इजी लाइंस में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बहुत ही ज़्यादा क्लोज लेके चलूँगा सेंट्रल आइडिया की जो कुछ लाइन से लिखी हुई हैं उनके। देखिए सबसे पहले हम सेंट्रल आइडिया में जो मतलब पोयम है हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल्स, इसकी मैं आपको हिंदी बताता हूँ। इसकी हिंदी क्या होती है, हर एक लाइन का एक एक तरीके से वर्ड्स का हिंदी में मतलब एक्सप्लेन करना है मुझे। तो देखो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स हम कैसे कह सकते हैं कि जंगली जानवर हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। देखिए जंगली जानवर वो होते हैं जो एक प्रकार से मीट खाते हैं, किसी की हत्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को मारना एक प्रकार से जंगली जानवर कहलाते हैं। देखिए कुछ पलेत्री मतलब कुछ वैसे होते हैं पैट्स एनिमल्स होते हैं जिनको हम पालते हैं, जिनका हम पालन पोषण करते हैं, वो एक प्रकार से वैसे वो होते हैं मतलब जिनका हम पालन पोषण करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करी गई है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, हम कैसे पहचाने कि ये जंगली जानवर हैं, इनका एक प्रकार से किस तरीके से एक्सप्लेन हुआ है और किस तरीके से इनकी आगे की लाइंस अच्छी तरीके से हमें समझनी, वो चीज़ ध्यान में देखें। देखिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स की जो पोएटेस हैं वो कौन है, वो हैं कार्लन वेल्स। कार्लन वेल्स ये एक कवियत्री है, इंग्लिश में बोलते हैं पोएटेस। देखिए मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। देखिए मैं आपको एक एक लाइन का अर्थ बताता हूँ। देखो द पोएम ऑफ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इज कंपोज्ड बाय कार्लिन वेल्स। देखो द पोएम कविता कौन सी वाली, ये वाली हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इज कंपोज्ड प्रकाशित है या एक प्रकार से लिखी गई है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एक प्रकार से रचित है बाय कार्लन वेल्स। कार्लन वेल्स के द्वारा एक प्रकार से रचित है। आगे देखें In this poem, the poetess explained the qualities of various wild animals like एशियन लॉयंस, बंगाली टाइगर, बियर ETC इन ए वेरी फनी वे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखें, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। देखो इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएटेस कवियत्री एक्सप्लेन्ड वर्णन करती है, यहाँ पर हम डेस्क्राइब्ड भी कर सकते हैं। देखिए इस कविता में जो पोएटेस्ट है हमारी कार्लन वेल्स, वो एक प्रकार से वर्णन करती हैं द क्वालिटीज़ मतलब गुणों का वर्णन करती हैं ऑफ वेरियस क्या नाम है वाइल्ड एनिमल्स, जो विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर हैं उनका एक प्रकार से वर्णन करती हैं। कौन कौन से जंगली जानवर हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, देखो एशियन लॉयंस है, बंगाली टाइगर हैं, बियर भालू ETC मतलब और आदि। इन ए वेरी फनी वे, जिन्होंने यहाँ पर एक प्रकार से मज़ेदार तरीका बताया है, मज़ेदार एक बात बताई है। आगे देखें द पोएटेस सजेस्ट्स सम ऑफ द डेंजर्स वे मतलब वेज टू आइडेंटिफाई द वाइल्ड एनिमल्स। देखो द पोएटेस कवियत्री सजेस्ट सुझाव देती हैं, एक प्रकार से सजेशन देती हैं, प्रस्ताव देती हैं, प्रपोज्ड सुझाव देती हैं। देखिए सम कुछ ऑफ द डेंजर्स वेज मतलब कुछ खतरनाक जो तरीके होते हैं उनका एक प्रकार से यहाँ पर सजेशन देती हैं, सुझाव देती हैं। टू आइडेंटिफाई और उनकी पहचान कराती हैं, क्या कराती हैं, एक प्रकार से पहचान कराती हैं द वाइल्ड एनिमल्स, जो जंगली जानवर होते हैं उनकी एक प्रकार से यहाँ पर पहचान कराती हैं। उन्होंने एक प्रकार से ऐसा सजेशन दिया है कवियत्री कार्लन वेल्स ने। आगे देखें द पोएम इज फुल ऑफ फनी एग्जाम्पल्स। द पोएम कविता ये वाली हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये वाली जो कविता इज का अर्थ है फुल पूरी, ऑफ फनी एग्जाम्पल्स मतलब एक मज़ेदार उदाहरण से भरी हुई है। इसके बाद है इट इज़ नॉट सेफ टू क्लोज टू द टाइगर्स एंड लॉयंस बट सी सजेस्ट्स वेरी रिस्की वे टू द आइडेंटिफाई दीज एनिमल्स। देखें ध्यान से देखें, इट इज़ नॉट सेफ यह सुरक्षित नहीं है, एक प्रकार से सेफ नहीं है। टू क्लोज, क्लोज जानते हो क्लोज का मतलब होता है बंद करना, लेकिन यहाँ पर क्लोज का मतलब होगा नज़दीक जाना। जो जंगली जानवर होते हैं हमारे कौन से वाले एशियन लॉयंस, बंगाली टाइगर, बियर, जो एक प्रकार से वाइल्ड एनिमल्स होते हैं इनके पास मतलब सुरक्षित नहीं है। क्या सुरक्षित नहीं है, टू क्लोज मतलब इनके नज़दीक जाना, इनके एक प्रकार से क्लोज जाना, क्लोज का मतलब नज़दीक जाना, सुरक्षित नहीं है। ऑफ द टाइगर्स जो मतलब चीते हैं, टाइगर्स हैं, एंड लॉयंस मतलब लॉयंस के पास जाना सुरक्षित नहीं है, बट लेकिन इनके पास जाना सुरक्षित तो नहीं है। लेकिन आगे जो कार्लन वेल्स हैं वो सी मीन्स वह सजेस्ट सुझाव देती हैं वेरी रिस्की बहुत ही मतलब रिस्की, रिस्की का मतलब क्या होता है, देखो वेरी मतलब बहुत, रिस्की मतलब एक प्रकार से रिस्क लेना, खतरा मोल लेना, मतलब जो रिस्की वेज मतलब जो खतरनाक रास्ते होते हैं। टू आइडेंटिफाई उनकी एक प्रकार से पहचान कराती हैं, क्या कराती है, पहचान कराती हैं दीज एनिमल्स मतलब खतरनाक रास्तों के साथ साथ उन एनिमल्स की एक प्रकार से यहाँ पर पहचान कराती हैं। थस इस प्रकार से द पोएम कविता इज एजुकेटिव, यहाँ पर एजुकेशन होता है शिक्षा के लिए, लेकिन द थस इस प्रकार से द पोएम यह कविता, ठीक है, जो ये कविता है हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल्स
इज एजुकेटिव, हमें एक प्रकार से शिक्षा देती है। बिकॉज क्योंकि इट टेल्स, यह कह सकते हैं, ठीक है, इट टेल्स अस, यह कविता हमसे कहती है, क्या कहती है, वेरियस फीदर्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, कि यहाँ पर जंगली जानवरों का बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये हमारी कविता बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सेंट्रल आइडिया को आप अच्छी तरीके से देख लें। वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, आप इसको बार बार वीडियो को देखें, आपके बहुत अच्छा समझ में आएगा। और लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, TS Study 21 इस चैनल को अधिक से अधिक स्टूडेंट सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब हम एक और इंटरेस्टिंग पोएम के साथ, जो एक मतलब सेंट्रल आइडिया के रूप में आएगी, जो भी आए। तो आप आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद।